था वो? कौन? किसकी बात कर रहे हो? वो लड़का जो अभी आपसे मिलकर गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद मुझसे बात की है। तो क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तुमने बात नहीं की? नहीं। फहद और मनाहिल के बीच में अफेयर चल रहा है। क्या? हाँ, शादी के बाद भी ये हरकतें। तौबा तौबा। रिफत आपा ने सबको वहाँ बुलाया था। सुना है आज वहाँ बड़ा हंगामा हुआ है। सर वो कोटेशन देख लिया आपने? नहीं। सर देख लें, पार्टी इंतजार कर रही है। मैं अभी नहीं पढ़ सकता, आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा। सर कल तो बहुत देर हो जाएगी, आप आज ही प्लीज। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? कल का मतलब कल होता है, ना 5 मिनट बाद ना 10 मिनट बाद। अब आप जा सकते हैं। सर मैं समझ सकता हूँ आजकल आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। अगर आप कहें तो मिस्टर खलील, आप यहाँ जॉब करते हैं, सिर्फ जॉब कीजिए, सर पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ लीव। हाँ मिला? ढूंढ रही हूँ। एंड आई पास्ड। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। आखिर तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल ही गया। आपको भी बहुत मुबारक हो। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। जानती हूँ, क्या करें, मिठाई भी नहीं है मुंह मीठा करने को। मिठाई की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत। मैं अभी मंगवाती हूँ किसी को कह के मिठाई है। अरहाम सब ठीक तो है ना? खलील साहब के साथ कोई बात हुई है क्या? क्यों यार, वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। He's resigning। जाने दो उन्हें, उन जैसे 10 लोग मिल जाएंगे। 10 और मिल जाएंगे, लेकिन वो खलील साहब जैसे नहीं होंगे। He's the backbone of our company। अब्बू के बाद अगर इस कंपनी को कोई जानता है तो वो खलील साहब। लोग बहुत इज्जत करते हैं। प्लीज उन्हें रोको, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। हेलो राबिया। हाय फायजा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो राबिया। तुम पता कर सकती हो कि अरसाम के आगे के क्या प्लान्स हैं? I mean, उसको आगे पढ़ाई करनी है या फिर बिजनेस ज्वाइन करना है, या फिर whatever it is, can you please find out? लेकिन तुम क्या करोगी जानकर? पहले तुम पता तो करो, और हाँ अगर वो आगे बढ़ रहा है तो फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा। वो सब तो ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम्हें अरसाम से काम क्या है? तुम क्या करोगी जानकर? वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, पहले एटलीस्ट पता तो करो। अच्छा ठीक है, मुझे 2-3 दिन दो, मैं पता करके बताती हूँ। ओके बाय। मनाइल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सारी रात सोई नहीं हो। मेरी जान, इतना ज्यादा सोचोगी तो और परेशान हो जाओगी।
बेटा, अक्सर हम इंसान सोच में कहीं से कहीं निकल जाते हैं। मुश्किलात या परेशानियां ना हो फिर भी हम उनसे उलझ जाते हैं। नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल कर देगा, आसान कर देगा। तुम्हारे दिल में जो वसवसे आते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। बस हम इंसानों का इस बात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि उस रब के अलावा कोई और नहीं जो हमारी मुश्किल हल कर सके। और देखना, अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात जरूर आसान करेगा। तुम अपने घर में सदा खुश रहोगी, आबाद रहोगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़? जी मैं पास हो गया। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मिठाई कहाँ है? हाँ हाँ भाभी जरूर, बस अभी रिजल्ट देखा है। मुमानी जान चाय आप। अम्मी आपसे एक बात करनी थी। कहीं बचपन की तरह फिर पास होने का गिफ्ट तो नहीं मांगोगे मुझसे? नहीं, वो मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता, मुझे एमबीए करना है। ठीक है बेटा, वैसे तो आगे पढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन असलम और अरहाम को तुम्हारी बहुत जरूरत है। बिजनेस में उनको हाथ बटा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज 1.5-2 साल की बात है बस। अच्छा, लेकिन फिर ऐसा करो कि पार्ट टाइम ही उनको ज्वाइन कर लो। हाँ, अगर मैं फोकस नहीं करता। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। थैंक यू सो मच। आज का डिनर मेरी तरफ से, पास होने की ट्रीट। ये बताओ कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अप्लाई किया है? जी अम्मी, मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया है, बस वेट कर रहा हूँ इंटरव्यू एंड रिजल्ट्स का। तुम तो जाओ। जी मुमानी। और आप बताएं कैसी हैं? ठीक। हेलो, कौन? रॉन्ग नंबर। अल्लाह पर भरोसा रखिए आप भी। हो सकता है अरहम भाई ने फोन से कोई बेहतर ऑप्शन सोच रखा हो। अब कब तक यूं ही बेटी को घर बिठाए रखेंगे? अब तो उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। हाँ, सही वक्त है शादी का। आपके जानने वालों में कोई रिश्ता वगैरह? अरे खैर, रिश्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले राबिया से नहीं पूछना चाहिए? इसी बात का तो डर है कि उससे पूछूंगी तो ना में ही जवाब मिलेगा। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ करो। मैं एमबीए करना चाहती हूँ। एमबीए? क्यों? मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ और एमबीए की वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
लेकिन बेटा हम तो तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे। अम्मी प्लीज। आखिर तुम कब तक यूं ही बैठी रहोगी? ये मैं आप दोनों पे कोई बोझ हूँ क्या? पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं आप। नहीं बेटा, देखो तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र है इसलिए ऐसी बात कर रही है। अब MBA तो फिर चलो ठीक है, MBA ही सही। अभी तो आप कुछ और कह रहे थे। हाँ, मगर मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, जैसे ये चाहेगी वैसे ही होगा। थैंक यू अब्बू। राबिया, लेकिन रिश्ता तो किया जा सकता है ना? नहीं अम्मी, मुझे अभी शादी या रिश्ते के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। राबिया मेरी बच्ची देख। आलिया, बस अब इस मौजू पे कोई बात नहीं। जिसमें हमारी बेटी खुश उसमें हम खुश। क्यों भाई? थैंक यू अब्बू। जाओ जाके फॉर्म वार्म ले आओ। जाओ, शाबाश। हाँ, अब्बू थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राम भाई को भी बस एक ही बार कहना पड़ता था। बस बेटा हालात और इंसानों को बदलते हुए देर नहीं लगती। अम्मी अब्बू हमें क्यों छोड़ कर चले गए? सना बेटा, अल्लाह की रजा है, उसमें राजी हुए से हम क्या कर सकते हैं? हमारे बस में कुछ भी नहीं, बस अल्लाह की यही मर्जी है। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। वो मैं फाद से मिला करती थी छुप छुप के। क्या? कब? ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक चंद महीने पहले। पहले हमारी फोन पे बात होती थी, फिर हम मिलने लगे। उन दिनों में घर में इतनी टेंशन थी कि आपसे जिक्र नहीं कर पाई। अच्छा। मगर अम्मी, फाद ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? हाँ अम्मी, मैंने उसे पैसे दिए थे अपनी सेविंग्स में से, फिर वो बाहर चला गया और ऐसे हो गया जैसे मुझे जानता तक नहीं। उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। बेटा जो हुआ सो हुआ, मगर ये बात बस अपने तक ही रखना। मगर अम्मी, उसने मुझे धोखा दिया है। सना, धोखा तो हमने भी उसे दिया है। फिर ये देखो ना कि अच्छा हुआ तुम्हें रिश्ता होने से पहले पता चल गया, अगर बाद में पता चलता तो। याद रखो, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर सूरत में बेइज्जती तो हमारी होगी ना, तो बस चुप रहो। राबिया, कैसी हो तुम यार? तुम यहाँ एडमिशन के लिए आई हो? जैसे ही मेरी इद्दत खत्म हुई, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। बहुत अच्छा किया जो आप आए। वैसे मनाहिल भी आपकी राह देख रही है। मैं यहाँ मनाहिल की सास नहीं, उसकी खाला और ताई की हैसियत से भी आई हूँ। एक और ताल्लुक भी तो है मेरा इस घर से। जाहिर है अब और कहीं जाने के काबिल तो मैं रही, तुम्हारा ही घर बचा। अच्छा ये तो बताएं कि घर में सब कैसे? आराम ठीक है? अल्लाह का शुक्र। वो आया नहीं मनाइल को लेने? तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना बिजी होता है। फिर वैसे भी हमने फैसला मनाइल पे छोड़ा था। खैर, तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है? सिलाई विलाई चल रही तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, बस धूप छांव तो चलती रहती है ना। वैसे तो अब तुम्हारी लॉटरी निकल आई, तुम्हें तो खास जरूरत नहीं है उसकी। अल्लाह का एहसान है। ठीक कह रही हैं आप, जरूरत तो कोई इतनी खास नहीं रही, लेकिन ये कि सिलाई करने से दिल बहला रहता है और दिन भी गुजर जाता है।
हाँ ये भी ठीक है। रिफत आपा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप इरहाम को समझाएं ना कि देखो राहत, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हमें इरहाम पे ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसे भी सब मनाहिल के हाथ में। ठीक कह रही हैं, न जाने किसकी नजर लग गई है मेरी बेटी को, वरना वो तो आप सबकी बहुत इज्जत करती है। मेरी तो यही दुआ है कि वो जहां भी रहे खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना बीबी, आपके लिए कुछ सामान आया है। मेरे लिए? जी। सना, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही होगी। तुम मुझसे नाराज हो, बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मुझसे नफरत भी हो रही होगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुम्हें कभी गलत नज़र से नहीं देखा। माफ़ करना, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और वो तुम्हारे सिवा और मुझे कोई नहीं दे सकता था। मैं तुमसे ली हुई रकम वापस लौटा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। फात। लेना? हाँ, खा रहा हूँ मैं तो। निकालो बेटा। मनाइल, मनाइल क्या हुआ बेटा? मनाइल, मनाइल, या अल्लाह खैर। मनाइल, ठीक हो ना? हाँ, ठीक हो ना बेटा? नाहिल, नाहिल बेटा। अम्मी क्या हुआ? तबीयत खराब है मेरे ख्याल में। हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। ईशल जाओ, मनाइल को दवाई दे के आओ। जाओ उसके पास बैठो। मैं भी जाऊँ। मुझे तो लगता है खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ तो फिर रिफत आपा को फोन करके बताओ ना कि अब मैं मिठाई लेकर आता हूँ, दुकान खुली भी होगी। अरे 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 रुकिए, इतनी जल्दी में क्या है? फिलहाल कंफर्म तो होने दे, पता तो चले कि हकीकत है भी कि नहीं। सब्र कीजिए, इतनी जल्दी मत जाइए, आ जाएगी मिठाई भी। खाना खाइए आप। तो ये तो बढ़िया, आखिर तजुर्बा भी कुछ बोलता है। यहाँ खैरियत से देना जो भी देना। शुक्र है, क्या अल्लाह का शुक्र, परवरदिगार का शुक्र। वालेकुम सलाम राहत। क्या तुम सच कह रही हो? अरे बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो। अच्छा बस हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। अरहाम, अरहाम, अरहाम कहाँ हो? आप ही, मैं आपको बहुत लश लश डिजाइन निकाल कर दूंगी इंटरनेट से आपके रूम के लिए। वैसे हम एक काम भी कर सकते हैं, आप मुझे ही दे दिएगा ना अपने रूम का कॉन्ट्रैक्ट, मैं बहुत अच्छा डिजाइन कर दूंगी। आपको तो पता ही है मेरी डिजाइनिंग वैसे भी बहुत अच्छी है। 10-20 लाख में तो आपके रूम का इंटीरियर हो ही जाएगा। 10-20 लाख? इतने में तो पूरे घर का फर्नीचर आ जाता है। हाँ तो ये कोई आम बेबी थोड़ी है, ये तो स्पेशल है, हमारा रॉयल बेबी। मनाइल बेटा, अब चक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? अरे आप ही, आपको फिल्मी अंदाज में चक्कर भी आए थे? ईशल बस खामोश हो जाओ। नहीं अम्मी, तबीयत अब ठीक है, बस थोड़ी सी बेचैनी महसूस हो रही है। हाँ बेटा, इन दिनों में ऐसा होता है। नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी तुम।
हाँ, इसीलिए तुमने मेरे साथ वो गंदा खेल खेला। और मनाहिल, उससे क्या चाहिए तुम्हें? समझ गई, पैसों के लिए सना और दिल बहलाने के लिए मनाहिल। अरे यार, ये गिफ्ट और कॉल कहाँ से आ गए? तुम मेरी बात का यकीन करो, शादी के बाद ना मैंने उसे कोई गिफ्ट भेजा है, ना मैंने कॉल की है, मैं कोई कांटेक्ट नहीं रखता उससे। इस वक्त आप सब मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन अरहाम के बगैर मैं बहुत अधूरा सा महसूस कर रही हूँ।